गाजर के हलवे की न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, इसके खाने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है और इसके ज़्यादा इस्तेमाल से हमें क्या नुकसान भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम आपको फ़ायदे और नुकसान के साथ साथ गाजर का हलवा शॉर्टकट तरीके से बनाने का तरीक़ाकार भी आपसे शेयर करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर लें और जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। गाजर का हलवा जो कि सर्दियों की बेहतरीन सौगात है, जो खाया भी जाता है और इसको पसंद भी किया जाता है। अगर इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की बात कीजिए तो इसके अंदर मेन चीज़ गाजर है। गाजर में विटामिन ए ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, जो नज़र के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसकी अगर कमी ज़्यादा हो जाए तो इंसान ब्लाइंडनेस अंधापन का शिकार हो जाता है। पट्टे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, सर घूमता है, सर, कंधे और सर से मुतल्लिक़ तमाम मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए गाजर का हलवा बहुत फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि इसके अंदर गाजर के अलावा दूध और दीगर ड्राई फ्रूट भी पाए जाते हैं, जो आपके लिए बहुत फ़ायदा देते हैं। फ़वाइद के साथ साथ इसकी रेसिपी भी आपसे शेयर करते हैं। मैं घर में कम वक्त में तैयार करने के लिए एक छोटी सी रेसिपी जिसमें आधा किलो गाजर और 1 केजी दूध लेकर आपसे शेयर कर रहा हूं, और साथ कुछ ड्राई फ्रूट अपनी पसंद और ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं। देसी घी 2 चम्मच और 2 से 3 चम्मच चीनी, छोटी सी एक गुड़ की डली हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमने सास पैन या पतीली में 1 किलो दूध डालकर गाजर जो कि हमारे पास छील कर हमने कद्दूकस करके रखी हुई थी, इनको दूध में डालकर हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे। और साथ 2 अदद या 3 इलायची जिनके मुंह खोलकर हम दूध के अंदर ऐड कर देते हैं। खाली गाजर खाने की निस्बत गाजर का हलवा खाना ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू रखता है, क्योंकि इसमें मिल्क होता है, दूध होता है, जो हमारी हड्डियों के लिए, मसल्स के लिए और हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दूध के अंदर छोटी इलायची डाली जाती है, जो खुशबू यानी महक के अलावा पेट के अमराज, मतली, कैब, बदहज़मी, गला ख़राब और निज़ाम हाज़मा के लिए बहुत ज़बरदस्त और अक्सीर मानी जाती है। अब इसके अंदर एक चीज़ हम और ऐड करेंगे, वो है गुड़। गुड़ हमने ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा देना है, सिर्फ उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए उसको टच देना है। लेकिन इसमें गुड़ देने से है जब दूध इसके अंदर खुश्क हो जाएगा, यानी पकने के बाद ऐसे महसूस होगा जैसे हमने खोया डाला है, जबकि हम खोया यूज़ नहीं कर रहे, खोए के बगैर ही हम इसको तैयार कर रहे हैं। गुड़ का हमने एक छोटा सा पीस इसमें डाला है सिर्फ टेस्ट के लिए। फ़वाइद के हवाले से गाजर का हलवा एक ज़बरदस्त चीज़ है। दिमागी कमज़ोरी के लिए एक लाजवाब चीज़ है। दिमागी मसाइल के लिए, हाथों पैरों का सुन्न होना, चक्कर आना, असाबी कमज़ोरी और कमज़ोरी को ये दूर करता है। असाबी पट्टों को मजबूत और ताकतवर करता है। हाथों पैरों का कांपना यानी राशा के मर्ज़ के लिए भी ये मुफीद है। नज़र की कमज़ोरी के लिए इसका इस्तेमाल लाजवाब है। मसाने की कमज़ोरी को दूर करता है। जिगर के लिए ये बहुत मुफीद है। अब आप देख रहे होंगे कि दूध खुश्क हो गया, हमारी गाजरें जो है नरम पड़ रही हैं, यानी गाजरें गल चुकी हैं। तो अब हमने इसमें चीनी हस्बे ज़ायका यानी कि 2 चम्मच या 3 चम्मच डालने हैं, जितनी आप ज़रूरत हो आप डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद गाजरें अपना पानी छोड़ना शुरू कर देंगी, यानी कि आपने फिर भी उसको मज़ीद पकाते रहना है। लेकिन याद रखें, जो शुगर के मरीज़ हैं वो चीनी या गुड़ को बराए नाम यानी कम से कम इस्तेमाल करें। अब आप देख रहे होंगे कि दूध खुश्क होने के बाद हमने इसको अच्छी तरह भूनना है। इसके लिए हमने 2 चम्मच देसी घी डालकर इसको अच्छी तरह हम भूनेंगे। और भूनते वक्त आप इसमें जो ड्राई फ्रूट है यानी बादाम, गरी, मेवा, काजू वगैरह जो भी आप डालना चाहते हैं वो आप डालकर इसको अच्छी तरह भूनें और उसके बाद डिश आउट कर लें जी। माशाल्लाह, इसको अच्छी तरह भूनने के बाद हम इसको डिश आउट करने जा रहे हैं। इसकी खुशबू और इसकी शेप से लग रहा है कि माशाल्लाह बहुत टेस्टी बना है। तो ये देख रहे होंगे आप, इसमें ऐसे लग रहा है जैसे इसमें खोया डाला है, तो जबकि हमने खोया इसमें यूज़ नहीं किया, ये सिर्फ गुड़ का कमाल है। अब आखिर में बात करेंगे कि ये सब की एक मनपसंद सौगात है। इसको बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सब के लिए ही ज़बरदस्त है। लेकिन जिनका बीपी का इशू है या हार्ट के पेशेंट है वो इसको कम यूज़ करें, क्योंकि ये घी से तैयार होता है। जिनको हार्ट का इशू है वो कम से कम घी वाला यूज़ करें, और ये वीक के अंदर 1 या 2 दफ़ा इस्तेमाल कर लेना उनके लिए काफ़ी होता है। इसके अलावा नॉर्मल बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए हाफ़ प्लेट से लेकर 1 प्लेट तक एक दिन के लिए फ़ायदेमंद रहता है। इसके बरक्स अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए नुकसान दे सकता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जज़ाकल्लाह ज़रूर कहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।